करने का अनुरोध किया है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां के कई हिस्सों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली और शाहदरा जैसे इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई। इस बारिश से सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ के बाद अब चमोली के नंदानगर में भी भूधसाव शुरू हो गया। जगह जगह भूस्खलन, भूधसाव, बाढ़ और जल भराव के हालात हैं, जिसके कारण व्यापक स्तर पर तबाही बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। चौड़ी और गहरी दरारों के कारण लोग दहशत में जी रहे हैं। सड़कें फट गई हैं, दीवारें टूट गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने 34 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। स्याना चट्टी कस्बे में एक बार फिर झील बनने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से कस्बे में झील बनने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं यमुना पर बना पुल पर पेड़ आकर फंस गया, जिससे नदी का पानी अब पुल के ऊपर से बह रहा है, जिस कारण लोगों में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव स्याना चट्टी में हालात चुनौतीपूर्ण हो गए। यहाँ बनी झील के बाद अब यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो लोगों को डरा रहा है। स्थिति यह है कि यमुनोत्री हाईवे पर बना मोटर पुल और यमुना के ऊपर से पानी अब बह रहा है। नदी किनारे बने होटल कई दिनों से आधे पानी में डूबे हैं। आवासीय भवनों में लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं उत्तराखंड के ऐसे हालातों को देखते हुए प्रदेश सरकार राहत और बचाव कार्यों में तेजी ला रही है। सरकार प्राथमिकता के आधार पर सड़कों को खोलने के साथ ही लोगों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। चंबा में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई शहर की मुख्य पाइपलाइन को बहाल करते कर्मचारी दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आपदा से बुरी तरह प्रभावित है। सिरमौर में लगातार बारिश के चलते नौहराधार हरिपुर धार सड़क पर बड़ा भूस्खलन हुआ। इस दौरान सड़क से गुजर रही एक निजी बस और कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची। भूस्खलन शुरू होते ही लोग घबराकर इधर उधर भागे और किसी तरह अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। भूस्खलन के कारण सड़क पर पानी भर गया, मलबा जम गया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सिरमौर जिले में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में सड़कें यातायात के लिए बाधित हो गई हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मानसून का कहर जमकर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से नदियां उफान पर हैं। लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्बादी का मंजर सभी ने देखा। इसी बीच हिमाचल में बरसात का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी शिमला में हो रही बारिश के चलते जगह जगह पेड़ों के गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शिमला के हॉलीडे होटल के समीप एक चलती गाड़ी पर बिजली का खंभा गिर गया। गनीमत ये रही कि इसमें किसी को अधिक चोटें नहीं आई। यह हादसा पेड़ के गिरने से हुआ। पेड़ तारों पर गिरा और उसके बाद ये खंभा गिरकर सड़क पर आ गया। पहाड़ियों से घिरा राज्य हिमाचल प्रदेश इस समय दर्द में है। इस खूबसूरत राज्य को प्राकृतिक आपदाओं ने चारों तरफ से घेर लिया। मानसून शुरू होने के बाद से यहाँ संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटना ने राज्य के कई जिलों में तबाही ला दी है, जिससे आम जनजीवन रुक सा गया। कुल्लू में लगातार बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। भारी बारिश से जगह जगह नालों का जलस्तर बढ़ गया है। पैदल चलने वाले रास्ते मलबे में भर गए हैं। पंजाब में इन दिनों भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ आ गई। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया। लगातार बारिश और जलभराव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई लोगों के घर ढह गए और फसलें भी बर्बाद हो गई।
बाढ़ ने एक बार फिर किसानों को मुआवजे के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर कर दिया है। बाढ़ जैसे हालातों के बीच कुछ युवकों को बहाव के साथ खिलवाड़ करते हुए भी देखा गया। सड़क पर पानी और बहाव के बीच थार पर सवार दो युवक इसे पार करने की कोशिश करने लगे। तभी लोगों ने चेताया, लेकिन दोनों युवकों ने नहीं मानी और पानी के बहाव में गाड़ी को ले गए। तभी तेज बहाव में उनकी कार बह गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत जेसीबी की मदद से दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। रेड अलर्ट के बीच शिमला में भारी बारिश हो रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। शिमला में रामनगर इलाके में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी चपेट में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी आ गई। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त सड़क से एक स्कूटी सवार गुजर रहा था। गनीमत ये रही कि स्कूटी सवार बाल बाल बच गया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। तो मौसम की मार इस वक्त पहाड़ी क्षेत्र झेल रहे हैं। तटीय इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बावजूद इसके लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है, लेकिन जो वहाँ तबाही का मंजर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच बारिश का दौर जारी है। नतीजन शिमला के जुनगा में एक मकान जमींदोज होने से बाप बेटी की मौत हो गई। इसमें कई पालतू मवेशी भी मलबे में दब गए हैं। इसी तरह एक अन्य हादसे में भी एक की मौत होने से कुल 3 की मौत हुई है। तो ये खौफनाक मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां आमजन परेशान है वहां मवेशियों की भी मौत की दुखद भरी खबर सामने आ रही है। यानी कि चारों तरफ बाढ़ और बारिश को लेकर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और ये हर मानसून के सीज़न में होता है, हर मानसून में होता है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन या फिर स्थानीय प्रशासन इस पर रोक लगाने में असमर्थ नज़र आ रहे हैं। ये खौफनाक तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर की होगी, जहाँ अचानक आई बाढ़ ने पंती ब्रिज को बहा दिया। पानी के इस तरह का प्रवाह रूह कांपने वाला है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह पानी का सैलाब आता है और भारी भरकम पुल को अपने आगोश में ले लेता है। पुल भी पानी के प्रभाव में बहता चला जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा पुल देखते ही देखते जमींदोज हो गया। और ये देखिए ये देखिए पुल जो है, पुल टूटकर पानी में बह गया। ये देखिए ये खतरनाक मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। वज्रपात यहाँ देखने को मिल रहा है। ये सैलाब के सामने सब कुछ नतमस्तक नज़र आ रहा है। ये बंती ब्रिज, जम्मू कश्मीर का बंती ब्रिज जो कई रिहायशी इलाकों को आपस में जोड़ता है, ये पुल की टूटते हुए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रिहायशी में जलस्तर बढ़ने के बाद चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के रिहायशी में जलस्तर बढ़ने के बाद चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू में भारी बारिश और तवी नदी के उफान से बाढ़ ने कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। इसके चलते रिहायश में सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में प्राकृतिक आपदा ने लोगों के सिर से छत तक को छीन लिया है। चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के पटोलू और खलोग गांव में 17 से 20 परिवार बेघर हो गए हैं। भारी बारिश के बाद पूरी जमीन धंसने लगी है, जिसके चलते लोगों के मकान टूट गए और कुछ मकान में बड़ी बड़ी दरारों के चलते लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, क्योंकि मकान के साथ साथ ज़मीन भी धंसने लगी है, जिसके चलते लोग परेशान हो गए हैं। जिंदगी भर की कमाई को टूटता देख लोग रोने को मजबूर हैं। लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा उन्होंने कहीं किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि वे अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। साथ ही उन्होंने घर बनाने के लिए जगह की मांग की, क्योंकि जहां वो लोग रहते हैं वहां अब रहने लायक कुछ बचा नहीं है। आपदा का ऐसा दौर आया कि जिसको हमने कभी देखा नहीं था, और कुछ दिन पीछे जो मूसलाधार बारिश आई हुई है जिससे हमारे पूरे चंबा में नुकसान हुआ है। हमारे ग्राम पंचायत चरौड़ी में हमारा जो वार्ड हैं 7 वार्ड हैं, उसमें से घिवनी में भी काफ़ी नुकसान आया है। बफ्तेरा वार्ड में पूरा गांव स्लाइड हो चुका है, और जिसके कारण जो है हमारा विलेज पटोलू है और दूसरा खलोग है, सेकंड पटोलू है, खनौट है, खलोग है, ये इसमें जो है काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, जिनके घरों को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और जब ये आपदा आई तो बहुत पानी आने की वजह से है पूरी ज़मीन इस एरिया सराउंडिंग एरिया में 200 बीघे ज़मीन है जो कि धंस चुकी है, और सभी के घर जो हैं पूरे डैमेज हो चुके हैं और घरों में रहने के लायक ज़िंदगी भर के लिए नहीं है। जो है यहाँ पे बारिश के कारण 5-6 दिन जो बारिश लग रही थी, बहुत आपदा के कारण जो हमारे मकान जो गति नष्ट हो चुके हैं, जहाँ की हमारी ज़मीन भी साथ में स्लाइड हो रही है और साथ में हमारे अभी भी मकान धंस रहा है। कोई पता नहीं किसी टाइम भी सभी मकान हमारे धंस सकते हैं। और सरकार से हमारी गुजारिश यही है, माननीय मुख्यमंत्री से जी की हमें कोई ज़मीन दिलाने की कृपा करें, और साथ में हमें जो है कोई भी सुविधा नहीं, हमारी नीचे से रोड भी बंद हो चुकी है। जो कुछ लोग हमारे ऐसे गरीब परिवार इतने भी गरीब है जो जिनके पास खाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आपदा का कहर जारी है। गांव जौल में लैंडस्लाइड की वजह से अनेक मकान ढह गए हैं, जिसके चलते 7 परिवार बेघर हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि इन लोगों को अस्थायी टेंट में रात गुजारनी पड़ रही है। पीड़ित परिवारों की अपील है कि प्रशासन जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास कार्य में तेजी लाए। तो तबाही का मंजर और ये सितंबर में भी भयंकर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए लगातार पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से तबाही देखने को मिल रही है, उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी ने नदी के प्रवाह को तेज कर दिया है। इससे राजधानी में बाढ़ की आशंका गहरा गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सभी संबंधित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। यमुना का पानी चेतावनी स्तर 204.5 मीटर है, जिसे वो पार कर 205.48 मीटर पर बह रही है। पुराने लोहे के पुल के पास पानी का बहाव सामान्य से काफ़ी ऊपर है, जो कई निचले इलाकों के लिए खतरे की घंटी है। जलस्तर में हुई बढ़ोतरी से दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन ने पूरी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। यमुना किनारे बसे परिवार को लगातार सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल उत्तराखंड से लगातार जो है पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हथनीकुंड बैराज में भी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा हो, पंजाब हो, इसके साथ ही देखिए दिल्ली की स्थिति भी काफ़ी गंभीर होने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने 5 सितंबर तक बारिश का रेड अलर्ट जो है वो कई जगह के लिए जारी किया हुआ है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल जो है वो टॉप पर हैं। दिल्ली के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी है। और जैसा कि यमुना की तस्वीरें आपको दिखा दें कि यमुना जो है तेज बहाव के साथ में यहाँ नज़र आ रही है, और ये यमुना का लोहे का पुल वाला एरिया ITO का, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है। और जैसा कि देखिए
3-3 मीटर तक ये यमुना का जो जल स्तर है वो पहुंचा हुआ है। इसको लेकर प्रशासन ने काफ़ी चिंता जताई हुई है। निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दे दी गई है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से देखिए शुक्रवार को 60,000 से 80,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया था। हरियाणा की तरफ से अधिक पानी आने के कारण से दिल्ली के वजीराबाद बैजार है उससे भी काफ़ी ज़्यादा देखिए अधिक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा लोहे के जो सामने आप पुल देख रहे हैं, यहाँ पर पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। लोगों को राहत शिविर में जाने की सलाह दी जा रही है। हालांकि देखिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंभीर हो सकती है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी आने में थोड़ा सा समय लगता है दिल्ली तक, और यही कारण है कि लगातार जो प्रशासन है वो लोगों को अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दे रहा है। और जो बिगड़ता हुआ मौसम है वो लोगों की चिंता और ज़्यादा बढ़ा सकता है, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की लगातार हिदायत दी जा रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं इस दौरान हमारी सहयोगी आंचल यादव ने लोगों से भी बातचीत की है। लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। से लगातार छोड़े जाने वाले पानी की वजह से दिल्ली में निचले इलाके में रहने वाले, यमुना के किनारे रहने वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इन लोगों की चिंता बढ़ सकती है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इन लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ हिदायत दी गई है, चलिए लोगों से बात करेंगे और क्या कुछ कहा गया है वो भी जानेंगे। क्या कहा गया है अब प्रशासन की तरफ से आप लोगों के लिए? हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दिया है 3.5 लाख क्यूसेक, जो पहले से ज़्यादा है और वो कल सुबह तक आने की संभावना है। हाँ। तो क्या कहा गया आप लोग? सचेत कर दिया है कि अपने सामान और अपना जो भी है अपने जान माल का आप हिफाजत करें। तो यानी कि 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जी। तो ये कब आप लोगों को जानकारी दी गई? आज सुबह ही जानकारी मिली है, क्योंकि बताया जा रहा था कि कल जो है वो शुक्रवार की हम बात करें तो 60 से 80,000 क्यूसेक छोड़ा गया। हाँ वो 80,000 क्यूसेक था, अब का 3.5 लाख क्यूसेक पानी है, जो अब तो बहुत ज़्यादा पानी आएगा। और मतलब धीरे धीरे करके छोड़ेंगे हर घंटे के बाद, और लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा पहले से। तो क्या आप लोगों को कहा है प्रशासन ने? तो अपना हटने के लिए कहा है कि अपने सामान की हिफाजत करो और यहाँ से हट लेना, पानी आ जाएगा। तो क्योंकि क्या अब आप लोगों का कदम रहने वाला? यहाँ से चले जाएंगे ऊंचाई पर जहाँ पानी आने की संभावना ना हो। बिल्कुल, राहत शिविर भी प्रशासन ने बनाए हैं। राहत शिविर अभी इधर तो नहीं बने, बाकी और जगह बनाए गए हैं, इधर नहीं बनाए वैसे। बिल्कुल, तो देखिए राहत शिविर बनाए गए हैं लोगों के लिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहा गया आप लोगों को प्रशासन की तरफ से? प्रशासन तो अलर्ट करा था जी कि यहाँ से अब यहीं आप चले जाओ, जब बाढ़ आ रही है इसलिए यहाँ मत रुको। कब आया था प्रशासन? मान लो आज पहले बार जब बारिश आई थी ना, बाढ़ आई थी ना पहले तब आई थी। तो और क्या कहा गया, यहाँ से चले जाओ? ऐसा नहीं बोला चले जाओ कि यहाँ से अलग हो जाओ, यहाँ मत रुको, रात में पानी बाढ़ ज़्यादा आ सकती है, खतरा है ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए खतरे की घंटी यहाँ पर अब बजती हुई नज़र आ रही है। देखिए ये निचले तबके के लोग हैं, यमुना के किनारे रहते हैं और इनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहा चाचा प्रशासन? अब तो कह दिया खतरे घंटी बज गया, जहाँ जाएंगे हाईवे पे बता ही दिया जाने के लिए। राहत शिविर बनाए हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? अब पानी आएगा जभी तो जाएंगे ना। अब बता रहे हैं एक चाचा की 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। हाँ तो 15-20 मिनट में खाली कर दूंगा मैं। 15-20 मिनट। हाँ जब ये यहाँ पानी आ जाएगा ना मैडम, यहाँ तो पूरा दिल्ली भर जाएगी। अच्छा, हाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ। यानी कि आप यमुना का जो तट वाला सबसे ऊंचा क्षेत्र है वहाँ आप खड़े हैं, हाँ और अगर यहाँ भी पानी आ गया तो दिल्ली डूब जाएगी। तो ये देखिए रिक्शों की ठेकेदारी करते हैं बहुत सारे लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ रिक्शा चलाते हैं, झुग्गियाँ बनाए हुए हैं, और ये जो तमाम लोग यहीं पर यमुना के किनारे रह रहे होते हैं, और इन्हीं को देखिए लगातार प्रशासन हटाने के लिए भी बोलता है जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आप बताइए कि क्या स्थिति बनी हुई है अभी? अब तो ये यमुना का जल घट गया, अब तो घट गया यमुना का जल जी, बढ़िया स्थिति है यहाँ तो, अब तो बढ़ भी ना रहा जल। तो बिल्कुल देखिए स्थिति काफ़ी गंभीर है। ये वो लोग हैं जो कि देखिए यमुना के किनारे आज भी रह रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम
यहाँ पर झुग्गियाँ हैं और हालांकि देखिए 3.5 लाख क्यूसेक पानी जब छोड़ा जाएगा तो स्थिति काफ़ी गंभीर बन सकती है। इसलिए अब एक हिदायत के तौर पर या फिर देखिए जो जान और माल की हानि ना हो, इसलिए प्रशासन ने आके कह दिया है कि अगले कल की बात करें। पहाड़ों पर हुई लगातार बारिश के चलते अब यमुना नदी उफान पर आ गई है। खतरे के निशान को पार करते हुए हथनीकुंड बैराज पर सिंचाई विभाग ने पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया है। हथनीकुंड बैराज से 2,38,751 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यमुनानगर जिले के कई गांव पानी की चपेट में आ सकते हैं। दिल्ली के निचले इलाके काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि पानी के अभी और बढ़ने की संभावना है और इस बात को लेकर सिंचाई विभाग ने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ। अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नहरों की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी गई है। तो तबाही का मंजर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। नदियों का जलस्तर और नहरों का जो जलस्तर है वो इस वक्त पूरी तरीके से उफान पर है।